कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम एनिमल टिश्यू का पार्ट नंबर 5 आज डील करने वाले हैं। वो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखिए, मस्कुलर टिश्यू हमने कहा था कि मीजोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू होती है। एक चीज तो वो ध्यान रखनी है, किस चीज में हेल्प कर रही थी? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अब किस तरह से पर्टिकुलरली वो मसल दिखाई पड़ती है, दैट इज द स्ट्रक्चरल बेसिस, क्या वो फंक्शन करती है और कौन उसको कंट्रोल करता है, उनके बेसिस के ऊपर मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आती है स्मूथ मसल, एक आती है स्केलेटल मसल और एक आती है कार्डियक मसल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हर एक मसल को हम इंडिविजुअली डील करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जो स्मूथ मसल है उसकी खासियत ये होती है कि वो जितने आपके हॉलो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं या विसरल ऑर्गन्स हैं जिनको हम कहते हैं, जो आपको पर्टिकुलरली नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट हैं, उनको जो लाइन करने वाली मसल है वो स्मूथ मसल होती है। अब इस स्मूथ मसल का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अगर ओवरऑल अगर आप मसल को देखने की कोशिश करिएगा, मीन बाय चाहे वो स्केलेटल हो मसल, चाहे कार्डिक हो, चाहे स्मूथ मसल हो, मसल की एक प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली उसके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का होना जरूरी है, जो बेसिकली आपके पास एक्टिन एंड मायोसिन बिहेव करती हैं। ये जो स्मूथ मसल है, इनमें ये एक्टिन और मायोसिन की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और बैंड जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, जिनको हम आई एंड ए बैंड कहते हैं। ठीक है जी, आई बैंड फॉर दी एक्टिन एंड ए बैंड फॉर दी आपके पास में दैट इज मायोसिन। क्लियर हो गई जी। अब देखो, तो स्मूथ मसल में एक्टिन और मायोसिन के बैंड जो हैं वो एब्सेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंडामेंटल स्मूथ मसल नहीं शो कर पाएगी। अब इसका कारण ये है क्योंकि एक्टिन और मायोसिन टोटली यहां पर एब्सेंट दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर अच्छे कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा तो स्मूथ मसल में एक्टिन और मायोसिन के बैंड पाए जाते हैं, लेकिन वो टोटली फंक्शनल नहीं होते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस के अगर मैं स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं हमेशा कहूंगा कि एक्टिन और मायोसिन के बैंड नहीं होते हैं। सेकंड पार्ट, अगर इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिएगा तो जिसमें सेल पाए जाते हैं वो स्पिंडल शेप्ड के हैं, या मसल ही आपके पास स्पिंडल शेप्ड मसल होती है और हर एक सेल में आपके पास सिंगल न्यूक्लियस है। तो यूनी न्यूक्लिएटेड मसल है, स्पिंडल शेप्ड की मसल है। और ऐसी मसल आपके इंटरनल ऑर्गन में अगर प्रेजेंट है तो इट इज बीइंग ऑलवेज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमें ये मालूम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो विसरल नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गई। ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती हैं उनमें भी पर्टिकुलरली आपके पास कौन सी मसल पाई जाएगी? वो भी स्मूथ मसल है। एक और खासियत, इस पर्टिकुलर मसल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंडामेंटल तो शो करनी नहीं है, इसीलिए ऐसी मसल में जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज्यादा नहीं होती है। ये भी क्लियरली हमें पता होना चाहिए। ऐसी पर्टिकुलर जो मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ज्यादा समय का होगा एज कंपैरिजन टू अ स्केलेटल मसल एंड द कार्डियक मसल। और इसमें जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंडामेंटल होती है वो स्लोअर रेट पर होती है एज कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर स्केलेटल एंड द कार्डियक मसल। ये ध्यान होने की आवश्यकता है। दूसरी पार्ट, ये जो स्केलेटल मसल है इसमें पर्टिकुलरली आपके पास में आई एंड ए बैंड पाए जा रहे हैं, जो आपके पास एक्टिन और मायोसिन के बैंड हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरी खासियत, ये सिलिंड्रिकल मसल है और इस सिलिंड्रिकल मसल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मीन बाय सिलिंड्रिकल प्लस मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल है। जबकि स्मूथ मसल कैसी थी? स्पिंडल शेप्ड की मसल थी और आप में उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये मसल कैसी हो गई? स्केलेटल, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और आपके पास सिलिंड्रिकल टाइप की मसल है। अब देखो खासियत क्या होगी, एक्टिन और मायोसिन के बैंड हैं तो इसमें पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की जो फंडामेंटल होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में यही स्केलेटल मसल आपकी मूवमेंट और लोकोमोशन कराने में हेल्प करती है। इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी टंग भी एक स्केलेटल मसल है। और मसल कैसी हो गई? अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप बोलेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। टंग ऐसी ही मसल है ना।
तो स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंटरली मसल होती है। वॉलेंटरी का मतलब है ऐसी पर्टिकुलर मूवमेंट जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल की मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उसको वॉलेंटरी मसल कहते हैं। लेकिन स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन की क्या आप पर्टिकुलर मसल को कंट्रोल कर सकते हैं वर्क करने से? नहीं, इसीलिए वो कैसी हो गई? इनवॉलेंटरी मसल होती है। दूसरा यहां से डिफरेंस क्या पता लगा? एक्टिन और मायोसिन के बैंड जो है स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब हुआ स्ट्राइएशंस हैं, एक पर्टिकुलरली लाइंस पाई जाती हैं। एक्टिन और मायोसिन फाइबर इसमें प्रेजेंट है, इसलिए वो लाइनिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल मसल स्ट्रिप्ड मसल हो गई, स्ट्राइएटेड मसल हो गई, लेकिन जो आपकी स्मूथ मसल है वो ऐसी नहीं होती है। वॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। तो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करने वाली कौन सा नर्वस सिस्टम हुआ? वो भी आपके पास में, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्लियर हो गई जी? इतनी इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। देखो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंडामेंटल इसको सबसे ज्यादा करना होता है, तो नेचर ने इसको ब्लड सप्लाई भी सबसे ज्यादा दी हुई है। लेकिन देखिएगा, स्केलेटल मसल जो होती है उसमें फटीग होने की कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत जल्दी से थक जाती है। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल में जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। लेकिन कुछ समय के बाद में स्केलेटल मसल को जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस दौरान में पर्टिकुलरली आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होने पर लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉजिंग दी फटीगेबिलिटी टू दिस पर्टिकुलर स्केलेटल मसल। ये ध्यान रखने की कोशिश करनी है। कार्डिक मसल जो होती है वो स्पेसिफिकली आपके हार्ट में प्रेजेंट है, सुपीरियर वेना केवा में प्रेजेंट होगी। जो हार्ट में आपके पास आर्टरीज पाई जाती हैं उनमें प्रेजेंट हो सकती है, वेन में प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन इसके अलावा पर्टिकुलर जो कार्डिक मसल है वो कहीं और प्रेजेंट नहीं होती। अब इसकी भी खासियत क्या है? खासियत यह है, इसमें भी पर्टिकुलरली आपके पास एक्टिन और मायोसिन के बैंड पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो होती है वो स्केलेटल मसल से हमेशा कम होती है। नेचर ने क्या किया है, पर्टिकुलरली कार्डिक मसल को नॉन फटीगेबल बनाया। ये थकती नहीं है कभी मसल। क्यों नहीं थकती है? क्योंकि पर्टिकुलर कार्डिक मसल में इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर की आपके पास अरेंजमेंट है, और ये पर्टिकुलर जो मसल होती है इसी इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से आपके पास में नॉन फटीगेबल हो जाती है। मसल आपके पास कैसी है? ये भी सिलिंड्रिकल होती है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएटेड है। खासियत क्या है? स्केलेटल मसल के मुकाबले में अगर आप कार्डिक मसल को देखने की कोशिश करेंगे तो स्केलेटल मसल आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, लेकिन जो आपकी कार्डिक मसल है वो कैसी हो गई? यूनी न्यूक्लिएटेड है। तो ये भी ध्यान रखने की आपने कोशिश करनी है। अब देखिए क्या बोलता है। कार्डिक मसल जो होती है अगर उसको एनाटॉमिकली देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एनाटॉमिकली वो दिखती है स्केलेटल मसल की तरह, लेकिन फंक्शनैलिटी कैसी है उसकी? वो है आपके पास स्मूथ मसल की तरह। अब कौन से फंक्शन ऐसे? स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी जो यहां पर कार्डिक मसल ने यूटिलाइज की है वो है एक्टिन और मायोसिन के बैंड, और स्मूथ मसल की आपके पास प्रॉपर्टी यूज की है यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसका मतलब स्केलेटल मसल जो है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा था, स्मूथ मसल को आपके पास में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। मीन बाय कार्डिक मसल जो है नॉन फटीगेबल नेचर है, लगातार वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है क्योंकि उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लगातार उसकी मदद करता है कि वो वर्क कर सके ऑटोमेटिकली। लेकिन कार्डिक मसल्स या हार्ट जो है उसको कंट्रोल करने का जो आपके पास एक एस्पेक्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था कि कार्डिक मसल में आपके पास स्मूथ मसल की भी प्रॉपर्टी है और स्केलेटल मसल की भी प्रॉपर्टी अवेलेबल, तो ध्यान रखने की ये भी कोशिश करनी। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा अबंडेंट होती है, ये भी हमें पता है, लेकिन स्केलेटल मसल के मुकाबले में अभी भी जो कार्डिक मसल है उसको जो ब्लड सप्लाई दी जा रही है वो अभी भी कम होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान होने चाहिए जितने मैंने बताया। कल हम पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम से या न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ेंगे या नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।